ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय हो। श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की जय हो। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय हो। श्री सनकादिक भगवान की जय हो। देवर्षि नारद भगवान की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय हो। श्री ललिता विशाखा जी की जय श्री हो। चंपक लता चित्रा जी की जय हो। श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय हो। श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री शोभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय हो। नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय हो। वर्तमान श्री जी महाराज की जय पूज्य हो। बाबा महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा नाम की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुगर हैं कै हरि कै हरिदास। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुगर हैं कै हरि कै हरिदास। हम लोग स्मरण कर रहे थे पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी का पावन चरित्र। उनका चरित्र तो बड़ा बृहद है और उनके चरित्र की एक घटना को आज स्मरण करेंगे। बड़ा सुंदर है। देखिए श्री प्रहलाद जी ने कही है कि प्रिय थे मलया भक्त्या हरि रंगत विडम्बनम, कि भगवान जो है केवल अमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निर्मल भक्ति हो तो उसमें ना कोई जाति देखते हैं, ना विद्वता देख रहे, ना कोई गुण देखते हैं, ना कोई कर्मकांड देखते हैं, ना खूब कोई उनके अन्य अन्य बातों को ठाकुर जी गौण कर देते हैं। केवल प्रिय के मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति से रिजत राम स्नेह निसोते, कि भगवान जो है निश्चल प्रेम से रिझते हैं, बवंडर से नहीं। बाह्य आडंबर का उसमें कोई जगह नहीं रहता है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हृदय की बस निर्मलता चाहिए। अगर और सदाचार हो, आचार विचार हो तो अच्छी बात है, फिर क्या कहना है। लेकिन अगर वो सब बातें अगर नहीं भी है और हृदय एकदम पवित्र है, हरिदेव जगत जगदेव हरि, तो उसके लिए ठाकुर जी सदा सर्वदा उसकी आंखों के प्रत्यक्ष रहते हैं। अब वो कितना विद्वान है, कितना उसको वैद्यालय के ज्ञान है, इसका कोई विशेष उसमें रोल नहीं होता। तो ये कभी हाल ही की बात है। हम आपको जो भी घटना सुनाएंगे पूज्य बाबा के चरित्र का, जीवन की घटना है, वो तो कम से कम आप कहेंगे कि भाई कम से कम होगा तो वो भी 50 साल पहले की बात होगी, लगभग 50 साल की तो होगी। क्योंकि पूज्य भाई जी का धाम प्रवेश 1971 में हुआ था, तो उससे पहले की बात, इसे लगा लो लगभग 1965 की बात होगी, 68 की होगी, 69 की होगी क्रमशः। और एक आपको घटना सुनाएंगे वो जो कि अभी मुश्किल से 5-7 वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी, और वृंदावन की घटना होगी। माने आज भी ये जो बड़े बड़े जो महापुरुष है वो कहीं गए नहीं हुए। जैसे भगवान नारद ने कहा ना उनसे, भक्ति देवी से,
इससे स कृष्ण क्वापि नो गतः। अरे भक्ति देवी, आप अपनी उलझन की बात कह रही हैं, अपनी आपत्ति की बात कह रही हैं, अपनी संकट की बात कह रही हैं कि देखिए ना हमारे बेटे तो जर्जर जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। और बड़ी ही खेद की और बड़ी लज्जा की बात है कि माँ, मैं तो माता हूँ तो मुझे वृद्धा होना चाहिए, तो मैं तो जवान हूँ और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। तो आप मुझे इसे त्राण दिलाई। तो भगवान नारद जी ने कहा कि पालिता गोप सुंदर स कृष्ण क्वापि नो गतः। आप धैर्य रखो, भगवान भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने गोपियों की रक्षा करी थी। किससे? बड़े बड़े झांझावात से, वृष्टि से। जब गिरिराज उठाए थे ठाकुर जी, तो उसमें गोप गणों की कैसी दुर्दशा हुई थी, भीषण दुर्दशा हुई थी। कितने पधार गए थे उसमें, और इतनी मूसलाधार वर्षा हुई थी कि जैसे वो जमीन को खोद के भीतर घुस जाए। और पूरा जो ब्रज सैलाब में हो गया था, बाढ़ में। कितने गैया, कितने गोपी, कितने ग्वाल, कितने ठाकुर ने सबको कृपा दृष्टि करके जिला। तो कहते हैं ना कि ब्याल राक्षसाद वर्ष मारु ताद रक्षिता मुहु। ये प्यारे, तुमने तो हमें कितनी बार रक्षा करी है, इंद्र के कोप से बचाई है, ब्याल से बचाई है। ब्याल में कालिया, उसका ऐसा विष था महाराज, आप लोग नहीं मानेंगे, वो ऐसा विष की बौछार करता था कि जो गैया वृंदावन में पानी पीती थी वो विषाक्त तो कर दिया था पूरे जल को। जो ग्वाल पानी पी लिया वो ठाकुर वही कह रहे हैं कि ब्याल राक्षसों से, ब्याल से, वर्ष मारुताद, वो भीषण वर्षा से आपने रक्षा की। तो वही भगवान नारद जी इनको याद दिला रहे हैं कि आप धैर्य धारण करिए, भगवान शरणागत वत्सल हैं, आपकी भी समस्या को दूर करेंगे और मैं उद्योग कर रहा हूं। तो एक हाल ही की घटना है, वृंदावन की घटना है। एक संत रहते थे, शायद आप लोग दर्शन किए होंगे, उनका नाम था श्री गोपाल शरण जी महाराज। और अष्टकालीन सेवा करते, आज 4 बजे तक सवेरे से उठ करके और संध्या को 4 बजे तक वो मानसिक भावना करते थे और अखंड वृंदावन वास करते थे, मधुर भाव के उपासक थे। तो माने ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, जैसे हम जिन जिन महापुरुषों का नाम स्मरण करते हैं, बड़े बड़े महानुभावों को हम लोग उनके चरणों की वंदना करते हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। आप लोग कई बार आप लोग चर्चा हुई है कि यही जो रमन रेती क्षेत्र है, जो परिक्रमा में हम लोग जाते नहीं जी, इसी परिक्रमा में भगवान नारद जी का दर्शन हुआ विमान लेकर के। इसी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, श्री भट्ट देवाचार्य जी का, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का, श्री स्वामी हरिदास जी का। 21 साल पहले की बात है, मुश्किल से 40 साल, मुश्किल से 40 साल हो गए। श्री वल्लभाचार्य महाराज का इसी जहाँ वेदांत हॉस्पिटल है जी, जहाँ केली कुंज है जी, इसके मैंने अटल्ला से लेकर के और ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है, ये सब उस समय बालुका राशि थी, ये गिट्टी की रोड नहीं थी, सुंदर पगडंडी रास्ता। उसमें एक महानुभाव थे जिनके संग हम लोग रहे थे, वो बताते थे ऐसा कि उनको लगता, वो बताते थे कि हम जब आ रहे थे, इसमें प्रवेश किया मैंने, तो हमको यहाँ भूमि दिखाई नहीं देती थी। भूमि के ऊपर गुलाब दल बिछा हुआ, गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई हैं, और यहाँ कहीं महाप्रभु एकदम मग्न होकर के, ऊर्ध्वबाह होकर के, और उनको मैं दंडवत करता हूँ तो दंडवत आशीर्वाद देते हैं, उठता हूँ तो अंतर ध्यान। फिर कुछ 10-20 कदम आगे चला तो देखो तो बड़े बड़े महापुरुष यहीं पे। तो महापुरुष कहीं गए नहीं हुए हैं, हमारी बस हृदय की मलिनता है, अविश्वास है, इसीलिए कुछ गोचर नहीं होता है और धाम अपराध बनते रहता है। इसी कारण और कुछ भी जो कुछ रहा सा होता है वो भी चौपट हो जाता है।
धाम में रहने से विशेष अगर ध्यान न दिया, धाम अपराध ज्यादा ही बनता है। संतों में दोष दिखता है, महात्माओं में दोष दिखता है, और धाम में दोष दिखता है, और क्या क्या बातें होती हैं, और तरह तरह के अपराध बनते हैं जो न करना चाहिए वो हम लोग कार्य करते हैं। तो मलिन हृदय जो और कैसा जाता है, मलिन से मलिन होते चला जाता है। और नहीं, अगर इसको बढ़िया से इस पे ध्यान दे के विचार करके धाम वास किया जाए फिर क्या कहना है। तो एक महिला थी, वो राजस्थान से आया करती थी, और श्री वो ये रसिक मंडल है ना जयपुर मंदिर के अंतर्गत, उसमें वहां की वो शिष्या थी, और भोली भाली माता थी। मुझे लगता है उनको अक्षर ज्ञान आदि कुछ बहुत कम था या नहीं था। पुराने का मतलब आज से 60-70 साल पहले की होंगी वो, और अभी 10 साल पहले की बात होगी लगभग, वो आया करती थी। तो वो उस समय की वो राजस्थानी भक्तों की बड़ी उनमें श्रद्धा थी, तो जो कोई आता तो उनसे दर्शन करने यहाँ जरूर वो लोग आते महाराज जी के पास। तो वो अपनी बात संत जान करके कहने लगी, महाराज मुँह पे भी कुछ कृपा करो, हम तो ऐसे ही यहाँ सीधी सादी भोली भाली, ना तो पढ़ी लिखी ना कुछ, मुँह पे भी कृपा करो, राधा रानी के दर्शन हो गए। तो ऐसे वो आती प्रणाम करती और फिर महाराज से कुछ वृंदावन के बारे में सुनती है, संतों के बारे में सुनती है, फिर 2-4-10 दिन लगे घूम फिर करके चली जाती। ऐसे कई बार आई, एक बार बता रही थी वो कि महाराज जी मुँह पे तो ऐसी कृपा भई है, आप संतान की कृपा है। तो लगी बताने महाराज जी से कि अभी हाल ही की बात है कि एक बार एकाएक श्री धाम वृंदावन की माधुरी प्रकट हो गई, और उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हुए और मुझे बुलाए कि इधर आओ। मैं आई तो बोले कि देखो मेरे कान में कुछ उन्होंने कहा, सुनाई, और सुना करके कहा कि देखो एक काम करो। एक उन्होंने पर्दा लगा दिया मेरे और उनके बीच में, एक पर्दा लगा दिया, कहा कि देखो, और पर्दा लगा करके कहा कि देखो मैं तुम्हारा स्वरूप दिखाता हूँ, अपना स्वरूप दिखाता हूँ, देखो। तो मेरा स्वरूप, मेरा जो सखी स्वरूप वो देखा है, अपना जो सखी स्वरूप का हरिप्रिया स्वरूप है वो देखा है। और राजस्थान की ठकुरानी थी वो, आप लोग जानते होंगे। तो ये पूज्य श्री गोपाल शरण जी महाराज जी सुनाए थे कि देखो भोले भाले जो जीव होते हैं उन पे कैसे आचार्य गुरु संत महात्मा ठाकुर प्रिया प्रथम कैसे कृपा करते हैं, वृंदावन धाम कैसे उन पे अद्भुत कृपा होती है। फिर उन्होंने उनका स्वरूप दिखाया, ये तुम्हारा, फिर कहा कि इनको भोग लगाओ, प्रिया प्रथम भोग लगवाया, आचमन करवाया, मुख बास दिलवाया, पान खिलवाया, और फिर उनका तुम्हारा स्वरूप दर्शन हो गया ना। और मेरा स्वरूप देखो मेरा नाम हरिव्यास देवाचार्य है, और मेरा नाम अंतरंग मेरा नाम है वो हरिप्रिया सखी है, और तुम्हारा ये नाम है। अब देखो ऐसे ही प्रिया प्रथम गुरु सेवा करना, ठीक। उसके बाद झट वो अंतर ध्यान। तो वो कौन रोज सत्संग करने जाती थी, कौन रोज वो करती थी, लेकिन आचार्य गुरु में भारी निष्ठा थी, तो उन पे कृपा हुई। तो ये अभी मतलब बहुत कोई सैकड़ों वर्ष पहले की बात नहीं है, हाल ही की बात है। वो अपने भोले भाले सीधे साधे भक्त होते हैं, उनके ऊपर ऐसी कृपा होती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही परम पूज्य तो वो महिला जो थी राजस्थान की, वो बाबा से अपनी बात आकर के सुनाई थी, ये श्री पूज्य श्री गोपाल शरण जी महाराज जी से, जो ये जुगल घाट के पास ही रहते थे महाराज जी। अब उनका 2 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ, 1.5 साल पहले मुझे लगता है, 1.5 साल हुआ ना, जेठ, पिछले साल जेठ की बात है, पिछले जेठ महीना निकले है ना, तब की बात है। तो देखिए ठाकुर जी कितने शरणागत वत्सल हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे उदार चूड़ामणि हैं। कभी कभी अपने शरणागत जीवों पे स्वयं या तो अपने दिव्य भक्तों के द्वारा भारी कृपा की धारा को प्रवाहित करते हैं, ऐसा यदा कदा देखा जाता है। एक बार की बात है, हम लोग पूज्य श्री बाबा महाराज की बात करेंगे। पूज्य बाबा महाराज
पूज्य बाबा महाराज अर्थात श्री राधा बाबा जब गोरखपुर में निवास करते थे तब की बात है। उस समय पूज्य श्री भाई जी महाराज भी इस धराधाम पे उपस्थित थे। तो एक राजस्थानी भक्त जो थे, भोले भाले ग्रामीण भक्त थे, वो पूज्य राधा बाबा के बारे में उन्होंने संतों से, भक्तों से, भाई जी से भी सुना था कि पूज्य राधा बाबा बड़े उच्च कोटि के संत हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, भगवत प्रेमी संत हैं, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। तो वो जो ग्रामीण मारवाड़ी भक्त थे, वो बहुत अरमान लेकर के, बहुत उम्मीद लेकर के वो पूज्य श्री बाबा का दर्शन करने के लिए गोरखपुर पधारे। तो उनका जो है वो केवल बाबा के बारे में श्रवण किए थे, उनके भी दर्शन नहीं किया था। और पूज्य भाई जी महाराज को उन्होंने दर्शन किया था। उनके मुख से भी बाबा के बारे में उन्होंने सुनी थी। और पूज्य श्री भाई जी महाराज किसी जरूरी कार्य से राजस्थान श्री रतनगढ़ आया जाया करते थे, अन्य स्थानों पर भी आया जाया करते थे। तो उनसे वो उनके बारे में सुने थे, बाबा के बारे में। तो बहुत समय निकाल करके और उन्होंने सोचा कि चलो बाबा के एक बार कम से कम दर्शन तो कर लें। बहुत इच्छा थी तो आए और सीधे वो श्री भाई जी के तरफ गए जहाँ बाबा श्री भाई जी निवास करते थे। वहां गए, उनसे कुछ बातचीत की और उन्होंने पूज्य भाई जी ने उस बुजुर्ग मारवाड़ी भक्त को पूज्य बाबा के पास भेज दिया। बाबा थोड़ी उनसे दूरी पे रहते थे, तो वो आए और उनकी कुटिया पे आए। तो उन्होंने कुटिया के दरवाजा को खटखटाया और बाबा ने दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने बताया कि हमको पूज्य भाई जी ने आपके पास भेजा है। तो भाई जी ने भेजा है तो फिर कुछ वहां प्रश्न ही नहीं था। मैंने उस समय पता ना बाबा महाराज ध्यान कर रहे थे कि स्मरण कर रहे थे कि नाम जप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, लीला में डूबे हुए थे। वो कोई बाबा ने उस पर उनका विरोध नहीं किया कि आप इस समय कैसे आ गए, इस समय आपको नहीं आना चाहिए था। क्योंकि किसने भेजा था? भाई जी ने भेजा था। तो चुपचाप उनको बैठा बड़े आदर से और वो अपनी व्यथा को, जो मारवाड़ी भक्त थे ना, वो बाबा के पास कहने लगे। क्योंकि उनके मन में उम्मीद थी कि ये जो पूज्य श्री राधा बाबा हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, प्रिया प्रथम से मिले हुए संत हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। तो वो लगे कहने को बाबा एक बात सुनाऊं आपको। मैं बड़ा भागी हूँ, मेरी अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मैंने तो बहुत आपके बारे में सुनी थी और आज हमारी आंखें धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया। लगे बाबा की बड़ाई को। अब कहना क्या है, वो बात कही। तो ने कहा बाबा मैं आपसे एक बात पूछने आया। मैंने कहा पूछिए। तो पूज्य बाबा से वो अपनी जो पुरानी बातें थी वो कहने लगे कि बाबा एक बार की बात है, मैं अपने घर में रहता था, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे सब हैं और मैं स्वाभाविक रूप से अपने घर में अपने जो गृह कार्य नाना जंजाला उसी कार्य में मैं फंसा हुआ था, लगा हुआ था। एक बाबा ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि हमारे घर वाले सब उम्मीद छोड़ दी और मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं फिर पुनः जीवित हो जाऊंगा। ऐसी हमारी स्थिति हो गई थी कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी गिरते ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बेहोश हो गया। अन्न पानी सब छूट गया धीरे धीरे और मैं हो गया बेहोश। फिर हमारे घर वालों ने क्या किया, मुझे उनको मैंने जब मैं बेहोश हुआ तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि अब लगता है अब जाने वाले हैं। तो जैसे जाने से पहले मरासन व्यक्ति को खाट से या पलंग से कहा उसको नीचे उतार देते हैं,
तो उन लोगों ने वैसा ही किया, मेरे को नीचे उतार दिया पलंग से। तब तक तो मुझे कुछ होश रहा, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन जब उन लोगों ने नीचे मेरे को रज में लिटा दिया तब भी कुछ होश रहा। फिर धीरे धीरे मैं गैर होश, बिल्कुल गैर होश हो गया। उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं जिन्हें बेहोश हुआ उस समय बाबा ऐसा हुआ कि मेरे सिरहाने की ओर, मेरे बगल में कंधे के पास एक नील वर्ण का छोरा प्रकट हो गया। बाबा इतना सुंदर था वो, और इतनी यूं करके मैं उदासी नहीं बैठता था, यूं करके बैठ करके मेरे ओर देखा करता था। केवल उसको मैं देखता था और कोई नहीं देख पाता था। तो धीरे 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 वो दिखता रहा। फिर वो ये बातें केवल क्योंकि मैं तो बेहोश था और घर वाले पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं बाह्य रूप से तो मैं एकदम अचेतन हो गया था, लेकिन भीतर से मुझे सारी बातें वो दिखती थी। वो छोरा जो हमारे कंधे के बगल में बैठा हुआ है, बड़ा उदास बैठा हुआ है। फिर धीरे ना तो कुछ बोलता ना मैं कुछ बोलता, धीरे 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 मुझसे बोलने लगा, धीरे धीरे मैं से वो बोलने लगा। और ऐसा हुआ कि बाबा मैं 10 दिन तक वैसे ही बेहोश अवस्था में पड़ा था। तो मैंने हमारे घर वाले बताए फिर बाद में, जब मैं एकदम स्वस्थ हो गया तो जब उन लोगों ने देखा कि भाई मर नहीं रहे हैं, भाई नीचे उतार दिया गया, भाई मरेंगे तो भी चलाएंगे ना, और सांस तो है वो चल रहा है, लेकिन कोई हाथ में पाँव में और कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उनको उस सब मतलब उस शरीर कैसे जलाया जाए। फिर उन्होंने हार करके क्या किया, फिर मेरे को पलंग पे पधरा दिया और सेवा करने लगे। और धीरे 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 पहले तो बच्चा बोलता नहीं था, फिर वो मेरे को लोग उस तरह दिए पलंग पे या खाट पे, तो बच्चा बोलने लगा, हिलने लगा, चलने लगा, डोलने लगा। फिर धीरे 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 वो मैं स्वस्थ मैंने लाभ किया, मैं धीरे स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो बच्चा इतना सुंदर था, उसकी बोली ऐसी मीठी थी, उसकी आंखें इतनी बढ़िया थी और इतना सुंदर मलूक बच्चा था वो। फिर धीरे धीरे वो मेरे संग एकदम, अब धीरे धीरे उसकी भी लाज दूर हो गई और मेरी भी लाज दूर हो गई, दोनों हम एकदम मिल गए। फिर ऐसा था, उस समय तो बच्चा मुझे दिखता था, फिर उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो बच्चा दिखना बंद हो गया, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती थी। उसकी आवाज केवल मुझे सुनाई देती थी और किसी सुनाई, वो यहाँ बैठ के बोलता था, मैं सुनता था, लेकिन और कोई सुन पाता नहीं था। ये बात मैंने किसी घर में बताया नहीं। फिर धीरे 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 अब मेरे व्यवहारिक कार्य में वो सहयोग करने लगा। और तुमने कहा कि व्यवहारिक कार्य मतलब, तुमने कहा मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वो बच्चा मेरे से उसकी हिमायती बना हो गया, ऐसा मेरा हिमायती बन गया हो कि वो जो कहता उसकी आवाज आती है, वो बोलता मुझसे कि बाबा, घर वाले कहते बाबा दवाई खा लो, तो मैं दवाई खाता तो खा लूँगा। वो कहते बाबा दवाई मत खाना, तो अगर मैं खा लूँ तो मैं गड़बड़ हो जाता था, और वो कहता मत खाना, तो मैं नहीं खाता तो मैं ठीक हो जाता। उसने, मैं दूध मान लो पी रहा हूँ तो बोला कि बाबा आधा गिलास पीना, ज़्यादा मत पीना, तो मैं आधा गिलास पीता। घर वाले कहते रहते, मैं नहीं पीता था। मैं भोजन करता तो कहता ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, तो जैसा वो कहता था वैसा मैं करता था। तो मैं बिल्कुल धीरे 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 वो मतलब ऐसा हो गया वो कि हमारे एक वो परिवार का अंग बन गया, हमारा एक मित्र बन गया था। मैं था बूढ़ा, वो छोरा बड़ा सुंदर था, एकदम बहुत कम उम्र का, मतलब 10-12 साल का होगा लगभग। और उसकी मोहनी मूरत, उसकी बातें हमारे हृदय से कभी दूर नहीं होती, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं होती थी। धीरे 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 अब हम दोनों इतने घुल मिल गए कि मैं उससे व्यवहार की बात भी करने लगा। मैंने उससे कह दिया, देख हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, कुछ उपाय बताना कि कुछ हमारे घर जैसे काम चले। तो बोला कि काम कर लो, तो मैं था तो बनिए। तो वो जो कहता था कि इस प्रकार का व्यापार करो, इसमें तुम्हें लाभ हो जाएगा, मैं वो करता था तो हमारा इतना लाभ होता था कि पूछो मत। धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो, अरे यहाँ तक वो कहता कि भाई रास्ते को यूं चलो, तो मैं जा रहा हूँ सीधा, वो अगर कहते नहीं दाएं मुड़ जा, तो निरुद्देश्य में दाएं मुड़ जाता तो मैं ठीक हो जाता, मैंने मेरा काम
सिद्ध हो जाता। अगर मैं सीधे चला जाऊं तो या तो एक्सीडेंट है या तो काम नहीं होना है। तो मैं बड़ा आश्चर्य में रहता था कि कैसा बच्चा है, मेरे सारे कार्यों में दखल देता है, बड़ा उसमें परिणाम बड़ा अच्छा देता है। फिर बाबा धीरे 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 ऐसा चलता रहा। और एक बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो अंतर ध्यान होगा, लेकिन उसकी बोली सुनाई देती थी कि यूं करो यूं करो यूं करो, जैसा कहता था मैं करता था। फिर धीरे धीरे बाबा अब बताओ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, दिखता नहीं है वो बच्चा दिखता नहीं है, और मैं इतना दुखी रहता हूँ, ऐसी मुझे व्यथा रहती है उसके बिना, ऐसी पीड़ा रहती है। तो मैंने आपके बारे में सुने थे, तो मैं सोचा कि आप सिद्ध महात्मा है, आप उस बच्चे को मुझे मिला देना। तो आप बताओ ना वो मुझे कब मिलेगा बच्चा? तो बाबा ने उनको धीरे से कहा ठीक है, चिंता मत करिए, वो बच्चा है ना, आपको मैं ये तो नहीं कहता कि आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन आपकी मृत्यु से पर्याप्त नहीं, आपकी मृत्यु से पहले मिल जाएगा। अच्छा, मृत्यु से पहले मिल जाएगा। तो उनको लगा कि बाबा मतलब बढ़िया कार्य नहीं कर रहे, अरे थोड़ी अभी मिला देते तो बढ़िया रहता ना। हाँ, संगी फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए। तो बाबा ने एक संस्कृत शब्द में बोल दिया था कि आपकी मृत्यु से पर्याप्त समय पहले मिल जाएगा। तो उनको पर्याप्त समझ में नहीं आया। फिर दोबारा पूछेंगे पर्याप्त माने क्या होता है? मैंने कहा पर्याप्त माने काफी पहले। अच्छा, मतलब मृत्यु से बहुत दिन पहले मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिल तो जाएगा ना। तो धीरे 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 सब बातों को सुना करके अब जब ही गए तो बाबा एक कुटिया से बाहर निकले, तो एक बेलों का पेड़ था, बेल पत्थर का पेड़ था, तो वहीं पे वो खड़ा मिल गया। बोला क्यों भाई, तू लाला छोरा, तू यहाँ कैसे आ गया? तुमने कहा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम उस साधु के पास गए क्यों? और गए तो जब साधु ने कह दिया कि मृत्यु से कुछ दिन पहले मिल जाएगा, तो तुम उसमें उस पर विश्वास क्यों नहीं किए? फिर जाकर पूछने जा रहे हो, फिर दोबारा पूछे पर्याप्त माने क्या होता है, कि इसका माने क्या होता है। एक तो पहले तुम्हें हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम की बात है किसी बतानी नहीं चाहिए कि हम तुम्हें दर्शन देते हैं, तुमसे मिलते हैं, हम बात करते हैं, और तुम चलो बता भी दिए तो जो साधु ने सलाह दी वो भी मानने को तैयार नहीं। तुम हमसे भी गए और साधु से भी गए। तो जिनको लगे प्राण घुटने लगे, बोले भैया तो इसे मत कर रही है, मुझे जो गलती को बता, मैं अभी जाके क्षमा मांग के आता हूँ। तो उनका जा, तो जा करके फिर बाबा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था, फिर लौट गया। मतलब देखिए भोले भाले भक्त कैसे होते हैं, भोले भाले सीधे साधे भक्त। वो आए, बाबा 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 दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजा खोलो। बाबा ने झट दरवाजा खोल दिया। तो बोले अब कैसे आए? तो बाबा मैं इसलिए आया कि बाबा वो छोरा मिल गया, तुम्हारे बेल के पेड़ के नीचे मिल गया, और मुझे बड़ा फटकारा उसने। बाबा मैं हाथ जोड़ूं, तेरे चरणों में प्रणाम करूं। बाबा जो छोरा और हमारे बीच में जो प्रेम है, जो ये कथा मैंने आज तक किसी को बताई नहीं थी, ये घटना मैंने किसी को नहीं बताई थी, बाबा हमने तुमसे बताई है, और तुम इसे किसी से बताना नहीं तो इतना नाराज हो जाएगा ना कि फिर दोबारा उसका दर्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम अभी तो मतलब बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, और कहीं फिर भी छोड़ गया तो या तो मेरे प्राण ही जाएंगे या तो फिर दोबारा उसका मिलना मुश्किल है। फिर बार बार उन्हें चरणों में पड़ के क्षमा याचना करने लगे कि बाबा हम आपके चरणों में प्रणाम करें कि जो हमारी घटना जो मैंने आपको सुनाई थी उसके और हमारे बीच की जो प्रेम की घटना है, जो कैसे मुझे दर्शन देता है, कैसे मुझसे वार्तालाप करता है, कैसे मेरे व्यवहार में एकदम रचा पचा हुआ है, जो आपसे कहे आप किसे कहना नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम इसका क्यों कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, जाओ। फिर आगे की कैसी घटना है और फिर भक्त जाने और ठाकुर जी जाने। तो देखिए ठाकुर जी कब कौन पे कैसे कृपा करेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन अक्सर देखा जाता है
कि कृपा से दैन्य द्युजित प्रजायते जया भवित प्रेम विशेष लक्षण। जिनमें दीनता आदि गुण होते हैं, जिनमें दैन्य होता है, जिनमें कोई अहंकार नहीं होता है, जिनमें बड़ी सरलता होती है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में अनेकों बार इस बात पे विशेष अधिक जोर देते थे, विशेष जोर देते थे कि या सरल स्वभाव मन कुटिलाई। कि जब जीव का कल्याण होना होता है जिस जन्म में, उस जन्म में वो साधक इतना सरल हो जाता है, इतना सीधा हो जाता है, इतना निष्कपट हो जाता है कि उसमें और बालक में कोई अंतर नहीं रहता। सहज स्वभाव नमन कुटिलाई, मैंने सरलता जो गुण है वो मतलब अंतिम जन्म में उसको आता है। सरलता नाम की जो चीज है, नहीं तो सरलता जल्दी से नहीं आती। और सरलता जो है जिसको हम कहते हैं आर्जवता, आर्जवम सीधापन, रिजुता। तो इन भक्तों में सरलता देखी जाती है, निष्कपटता देखी जाती है, निश्चलता देखी जाती है। और इनकी निश्चलता पे रिझ करके देखो ठाकुर जिनके संग रह रहे, जैसे अर्जुन जी के संग रहते थे ना, रथ हाँकते थे, एक खाट पे बैठते थे, एक थाली में खाते थे, उनके वस्त्र वो पहन लेते थे, उनके वस्त्र वो पहन लेते थे। और ये कोई बहुत द्वापर त्रेता और कोई सतयुग की बात नहीं है, आज से कोई हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है, ये करीब करीब 50 वर्ष पहले की बात होगी मुश्किल से। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर क्या हुआ, मैंने बीच बीच में फिर साल भर 6 महीना 2 साल पे वो भक्त जी जो है वो बाबा के पास आते रहे। तो उनसे बाबा ने पूछा कि भगत जी एक बार बताओ, आपकी जो बात है अगर हम किसी से कह दें तो आपको कोई ऐतराज, वो एकदम बिगड़ पड़े कि बाबा इस साधुओं में यही बात तो है कि साधुओं को कोई बात पचती नहीं है भाई, कोई बात इनकी बातों से कहते हैं, उनकी बातों से कहते हैं। बताओ मैंने ये बात आज तक किसी नहीं कही और तुम कह रहे हो कि मैं और किसी कहूं तो। उन्हें बाबा ने फिर वचन दिया कि देखो हम आपकी बात को वैसे वैसे लोगों से नहीं कहेंगे। मन उनको डर था कि कहीं हमारी बात को कह देंगे कि छोरा मना करता है कि हमारी तुम्हारी बात कोई जाने नहीं जानने चाहिए कोई भी। अगर मान लो ये महात्मा है, संत है, अगर हमारी बात किसी कह देंगे तो कहीं छोरा नाराज ना हो जाए, फिर ऐसा ना कोई दर्शन देना बंद कर दे। तो उन्होंने कहा कि महाराज भगत जी ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बात है ना इतनी हल्केपना से किसी को उसको उड़ाने वाले नहीं है। मैंने इन बातों से जिसको लाभ हो और उनको मैं कहूं तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी कह देना। उन्होंने कहा देखो आपसे छोरा कभी अलग नहीं हो, मैं वचन देता हूँ छोरा कभी आपसे अलग नहीं होगा। तो उन्होंने शायद मन मार के उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, मतलब कह सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। कितने सीधे साधे भक्त। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, राधा रानी की, श्री जुगल बिहारी लाल की, श्री बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय हो। श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की जय हो। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय हो। श्री सनकादिक भगवान की जय हो। देवर्षि नारद भगवान की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय हो। श्री ललिता विशाखा जी की जय श्री हो। चंपक लता चित्रा जी की जय हो। श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय हो। श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय हो। नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय हो। वर्तमान श्री जी महाराज की जय पूज्य हो। बाबा महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय श्री हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा नाम की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुगर हैं कै हरि कै हरिदास सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुगर हैं कै हरि कै हरिदास। हम लोग स्मरण कर रहे थे पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी का पावन चरित्र। उनका चरित्र तो बड़ा बृहद है और उनके चरित्र की एक घटना को आज स्मरण करेंगे। बड़ा सुंदर है। देखिए श्री प्रहलाद जी ने कही है कि प्रिय थे मलया भक्त्या हरिरन्नद विडम्बनम, कि भगवान जो है केवल अमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निर्मल भक्ति हो तो उसमें ना कोई जाति देखते हैं, ना विद्वता देखते हैं, ना कोई गुण देखते हैं, ना कोई कर्मकांड देखते हैं, न खूब कोई उनके अन्य अन्य बातों को ठाकुर जी गौण कर देते हैं। केवल प्रिय के मलया भक्त्या निर्मल भक्ति से
रीझत राम स्नेह निसोते, कि भगवान जो है निश्चल प्रेम से रिझते हैं, बवंडर से नहीं। बाह्य आडंबर का उसमें कोई जगह नहीं रहता है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हृदय की बस निर्मलता चाहिए। अगर और सदाचार हो, आचार विचार हो तो अच्छी बात है, फिर क्या कहना है। लेकिन अगर वो सब बातें अगर नहीं भी है और हृदय एकदम पवित्र है, हरिदेव जगत जगदेव हरि, तो उसके लिए ठाकुर जी सदा सर्वदा उसकी आंखों के प्रत्यक्ष रहते हैं। अब वो कितना विद्वान है, कितना उसको वैद्यालय के ज्ञान है, इसका कोई विशेष उसमें रोल नहीं होता। तो ये कभी हाल ही की बात है, हम आपको जो भी घटना सुनाएंगे पूज्य बाबा के चरित्र का, जीवन की घटना है, वो तो कम से कम आप कहेंगे कि भाई कम से कम होगा तो भी 50 साल पहले की बात होगी, लगभग 50 साल की तो होगी। क्योंकि पूज्य भाई जी का धाम प्रवेश 1971 में हुआ था, तो उससे पहले की बात इसे लगा लो। लगभग 1965 की बात होगी, 68 की होगी, 69 की होगी क्रमशः। और एक आपको घटना सुनाएंगे, वो जो कि अभी मुश्किल से 5-7 वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी, और वृंदावन की घटना होगी। माने आज भी ये जो बड़े बड़े जो महापुरुष है वो कहीं गए नहीं हुए। जैसे भगवान नारद ने कहा ना उनसे, भक्ति देवी से, कि स कृष्ण क्वापि नो गतः। अरे भक्ति देवी, आप अपनी उलझन की बात कह रही हैं, अपनी आपत्ति की बात कह रही हैं, अपनी संकट की बात कह रही हैं कि देखिए ना हमारे बेटे तो जर्जर जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। और बड़ी ही खेद की और बड़ी लज्जा की बात है कि माँ, मैं तो माता हूँ तो मुझे वृद्धा होना चाहिए, तो मैं तो जवान हूँ और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आप मुझे इसे त्राण दिलाई। तो भगवान नारद जी ने कहा कि पालिता गोप सुंदरी स कृष्ण क्वापि नो गतः। आप धैर्य रखो, भगवान भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने गोपियों की रक्षा करी थी। किससे? बड़े बड़े झांझावाज से, वृष्टि से। जब गिरिराज उठाए थे ठाकुर जी, तो उसमें गोप गणों की कैसी दुर्दशा हुई थी, भीषण दुर्दशा हुई थी। कितने पधार गए थे उसमें, और इतनी मूसलाधार वर्षा हुई थी कि जैसे वो जमीन को खोद के भीतर घुस जाए। और पूरा जो ब्रज सैलाब में हो गया था, बाढ़ में। कितने गैया, कितने गोपी, कितने ग्वाल, कितने ठाकुर ने सबको कृपा दृष्टि करके जिला। तो कहते ना कि ब्याल राक्षसाद वर्ष मारु ताद रक्षता मुह। ये प्यारे, तुमने तो हमें कितनी बार रक्षा करी है, इंद्र के कोप से बचाई है, ब्याल से बचाई है। ब्याल में कालिया, उसका ऐसा विष था महाराज, आप लोग नहीं मानेंगे, वो ऐसा विष की बौछार करता था कि जो गैया वृंदावन में पानी पीती थी वो विषाक्त तो कर दिया था पूरे जल को। जो ग्वाल पानी पी लिया वो ठाकुर वही कह रही हैं कि ब्याल राक्षसों से, ब्याल से, वर्ष मारुताद, वो भीषण वर्षा से आपने रक्षा की। तो वही भगवान नारद जी इनको याद दिला रहे हैं कि आप धैर्य धारण करिए, भगवान शरणागत वत्सल हैं, आपकी भी समस्या को दूर करेंगे और मैं उद्योग कर रहा हूं। तो एक हाल ही की घटना है, वृंदावन की घटना है। एक संत रहते थे, शायद आप लोग दर्शन किए होंगे, उनका नाम था श्री गोपाल शरण जी महाराज। और अष्टकालीन सेवा करते, 4 बजे तक सवेरे से उठ करके और संध्या को 4 बजे तक वो मानसिक भावना करते थे। और
अखंड वृंदावन वास करते थे, मधुर भाव के उपासक थे। तो माने ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, जैसे हम जिन जिन महापुरुषों का नाम स्मरण करते हैं, बड़े बड़े महानुभावों को हम लोग उनके चरणों की वंदना करते हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। आप लोग कई बार आप लोग चर्चा हुई है कि यही जो रमन रेती क्षेत्र है, जो परिक्रमा में हम लोग जाते नहीं जी, इसी परिक्रमा में भगवान नारद जी का दर्शन हुआ विमान लेकर के। इसी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, श्री भट्ट देवाचार्य जी का, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का, श्री स्वामी हरिदास जी का। 21 साल पहले की बात है, मुश्किल से 40 साल, मुश्किल से 40 साल हो गए। श्री वल्लभाचार्य महाराज का इसी जहाँ वेदांत हॉस्पिटल है, जहाँ केली कुंज है, इसके मैंने अटल्ला से लेकर के और ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है, ये सब उस समय बालुका राशि थी, ये गिट्टी की रोड नहीं थी, सुंदर पगडंडी रास्ता। उसमें एक महानुभाव थे जिनके संग हम लोग रहे थे, वो बताते थे ऐसा कि उनको लगता, वो बताते थे कि हम जब आ रहे थे, इसमें प्रवेश किया मैंने, तो हमको यहाँ भूमि दिखाई नहीं देती थी। भूमि के ऊपर गुलाब दल बिछा हुआ, गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई हैं, और यहाँ कहीं महाप्रभु एकदम मग्न होकर के, उर्दबा होकर के, और उनको मैं दंडवत करता हूँ तो दंडवत आशीर्वाद देते हैं, उठता हूँ तो अंतर ध्यान। फिर कुछ 10-20 कदम आगे चला तो देखो तो बड़े बड़े महापुरुष यहीं पे। तो महापुरुष कहीं गए नहीं हुए हैं, हमारी बस हृदय की मलिनता है, अविश्वास है, इसीलिए कुछ गोचर नहीं होता है और धाम अपराध बनते रहता है। इसी कारण और कुछ भी जो कुछ रहा होता है वो भी चौपट हो जाता है। धाम में रहने से विशेष अगर ध्यान न दिया, धाम अपराध ज्यादा ही बनता है। संतों में दोष दिखता है, महात्माओं में दोष दिखता है, और धाम में दोष दिखता है, और क्या क्या बातें होती हैं, और तरह तरह के अपराध बनते हैं जो न करना चाहिए वो हम लोग कार्य करते हैं। तो मलिन हृदय जो और कैसा हो जाता है, मलिन से मलिन होते चला जाता है। और नहीं, अगर इसको बढ़िया से इस पे ध्यान दे के विचार करके धाम वास किया फिर क्या कहना है। तो एक महिला थी, वो राजस्थान से आया करती थी, और श्री वो ये रसिक मंडल है ना जयपुर मंदिर के अंतर्गत, उसमें वहां की वो शिष्या थी, और भोली भाली माता थी। मुझे लगता है उनको अक्षर ज्ञान आदि कुछ बहुत कम था या नहीं था। पुराने जब मतलब आज से 60-70 साल पहले की होंगी वो, और अभी 10 साल पहले की बात होगी लगभग, वो आया करती थी। तो वो उस समय की वो राजस्थानी भक्तों की बड़ी उनमें श्रद्धा थी, तो जो कोई आता तो उनसे दर्शन करने यहाँ जरूर वो लोग आते महाराज जी के पास। तो वो अपनी बात संत जान करके कहने लगी, महाराज मुँह पे भी कैसे कृपा करो, हम तो ऐसे ही यहाँ सीधी सादी भोली भाली, ना तो पढ़ी लिखी ना कछु, मुँह पे भी कृपा करो, राधा रानी के दर्शन हो गए। तो ऐसे वो आती प्रणाम करती और फिर महाराज जी से कुछ वृंदावन के बारे में सुनती है, संतों के बारे में सुनती है, फिर 2-4-10 दिन लगे घूम फिर करके चली जाती। ऐसे कई बार आई, एक बार बता रही थी वो कि महाराज जी मुँह पे तो ऐसी कृपा भई है, आप संतान की कृपा है। तो लगी बताने महाराज जी से कि अभी हाल ही की बात है कि एक बार एकाएक श्री धाम वृंदावन की माधुरी प्रकट हो गई, और उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हुए और मुझे बुलाए कि इधर आओ। मैं आई तो बोले कि देखो मेरे कान में कुछ उन्होंने कहा, सुनाई, और सुना करके कहा कि देखो एक काम करो। एक उन्होंने पर्दा लगा दिया मेरे और उनके बीच में, एक पर्दा लगा दिया, कहा कि देखो, और पर्दा लगा करके कहा कि देखो मैं तुम्हारा स्वरूप दिखाता हूँ, अपना स्वरूप दिखाता हूँ, देखो तो मेरा स्वरूप, मेरा जो सखी स्वरूप वो देखा है, अपना जो सखी स्वरूप का हरिप्रिया स्वरूप है वो देखा है। और राजस्थान की ठकुरानी थी वो, आप लोग जानते होंगे। तो ये पूज्य श्री गोपाल शरण जी महाराज जी सुनाए थे कि देखो भोले भाले जो जीव होते हैं उन पे कैसे आचार्य गुरु संत महात्मा ठाकुर प्रिया तुम कैसे कृपा करते हैं, वृंदावन धाम कैसे उन पे अद्भुत कृपा होती है।
फिर उन्होंने उनका स्वरूप दिखाया, ये तुम्हारा, फिर कहा लो इनको भोग लगाओ, प्रियव्रतम भोग लगवाया, आचमन करवाया, मुख बात दिलवाया, पान खिलवाया, और फिर उनका तुम्हारा स्वरूप दर्शन हो गया ना। अब मेरा स्वरूप देखो, मेरा नाम हरिव्यास देवाचार्य है, और मेरा नाम अंतरंग मेरा नाम है वो हरिप्रिया सखी है, और तुम्हारा ये नाम है। अब देखो ऐसे ही प्रियव्रतम गुरु सेवा करना, ठीक। उसके बाद झट वो अंतर ध्यान। तो वो कौन रोज सत्संग करने जाती थी, कौन रोज वो करती थी, लेकिन आचार्य गुरु में भारी निष्ठा थी, तो उन पे कृपा हुई। तो ये अभी मतलब बहुत कोई सैकड़ों वर्ष पहले की बात नहीं है, हाल ही की बात है। वो अपने भोले भाले सीधे साधे भक्त होते हैं, उनके ऊपर ऐसी कृपा होती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही परम पूज्य तो वो महिला जो थी राजस्थान की, वो बाबा से अपनी बात आकर के सुनाई थी, ये श्री पूज्य श्री गोपाल चंद जी महाराज जी से, जो जुगल घाट के पास ही रहते थे महाराज जी। अब उनका 2 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ, 1.5 साल पहले, मुझे लगता है 1.5 साल हुआ ना, जेठ, पिछले साल जेठ की बात है, पिछले जेठ महीना निकले है ना, तब की बात है। तो देखिए ठाकुर जी कितने शरणागत वत्सल हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे उदार चूड़ामणि हैं। कभी कभी अपने शरणागत जीवों पे स्वयं या तो अपने दिव्य भक्तों के द्वारा भारी कृपा की धारा को प्रवाहित करते हैं, ऐसा यदा कदा देखा जाता है। एक बार की बात है, हम लोग पूज्य श्री बाबा महाराज की बात करेंगे। पूज्य बाबा महाराज अर्थात श्री राधा बाबा जब गोरखपुर में निवास करते थे तब की बात है। उस समय पूज्य श्री भाई जी महाराज भी इस धराधाम पे उपस्थित थे। तो एक राजस्थानी भक्त जो थे, भोले भाले ग्रामीण भक्त थे, वो पूज्य राधा बाबा के बारे में उन्होंने संतों से, भक्तों से, भाई जी से भी सुना था कि पूज्य राधा बाबा बड़े उच्च कोटि के संत हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, भगवत प्रेमी संत हैं, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। तो वो जो ग्रामीण मारवाड़ी भक्त थे, वो बहुत अरमान लेकर के, बहुत उम्मीद लेकर के वो पूज्य श्री बाबा का दर्शन करने के लिए गोरखपुर पधारे। तो उनका जो है वो केवल बाबा के बारे में श्रवण किए थे, उनके भी दर्शन नहीं किया था। और पूज्य भाई जी महाराज को उन्होंने दर्शन किया था, उनके मुख से भी बाबा के बारे में उन्होंने सुनी थी। और पूज्य श्री भाई जी महाराज किसी जरूरी कार्य से राजस्थान श्री रतनगढ़ आया जाया करते थे, अन्य स्थानों पर भी आया जाया करते थे। तो उनसे वो उनके बारे में सुने थे, बाबा के बारे में। तो बहुत समय निकाल करके और उन्होंने सोचा कि चलो बाबा के एक बार कम से कम दर्शन तो कर लें। बहुत इच्छा थी, तो आए और सीधे वो श्री भाई जी के तरफ गए, जहाँ बाबा श्री भाई जी निवास करते थे। वहाँ गए, उनसे कुछ बातचीत की, और उन्होंने पूज्य भाई जी ने उस बुजुर्ग मारवाड़ी भक्त को पूज्य बाबा के पास भेज दिया। बाबा थोड़ी उनसे दूरी पे रहते थे, तो वो आए और उनकी कुटिया पे आए। तो उन्होंने कुटिया के दरवाजा को खटखटाया और बाबा ने दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने बताया कि हमको पूज्य भाई जी ने आपके पास भेजा है। तो भाई जी ने भेजा है तो फिर कुछ वहां प्रश्न ही नहीं था। मैंने उस समय पता ना बाबा महाराज ध्यान कर रहे थे कि स्मरण कर रहे थे कि नाम जप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, लीला में डूबे हुए थे। वो कोई बाबा ने उस पर उनका विरोध नहीं किया कि आप इस समय कैसे आ गए, इस समय आपको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि किसने भेजा था? भाई जी ने भेजा था। तो चुपचाप उनको बैठा बड़े आदर से, और वो अपनी व्यथा को जो मारवाड़ी भक्त थे ना, वो बाबा के पास कहने लगे, क्योंकि उनके मन में उम्मीद थी कि ये जो पूज्य श्री राधा बाबा हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं,
प्रिया प्रीतम से मिले हुए संत हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। तो वो लगे कहने को बाबा एक बात सुनाऊं आपको, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, मेरी अहोभागी है जो आपके दर्शन हुए। मैंने तो बहुत आपके बारे में सुनी थी और आज हमारी आंखें धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया। लगे बाबा की बड़ाई करने से, अब कहना क्या है वो बात कही। तो ने कहा बाबा मैं आपसे एक बात पूछने आया। मैंने कहा पूछिए। तो पूज्य बाबा से वो अपनी जो पुरानी बातें थी वो कहने लगे कि बाबा एक बार की बात है, मैं अपने घर में रहता था, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे सब हैं और मैं स्वाभाविक रूप से अपने घर में अपने जो गृह कार्य नाना जंजाला उसी कार्य में मैं फंसा हुआ था, लगा हुआ था। एक बाबा ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया और बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा कि हमारे घर वाले सब उम्मीद छोड़ दी और मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं फिर पुनः जीवित हो जाऊंगा। ऐसी हमारी स्थिति हो गई थी कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी गिरते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बेहोश हो गया, अन्न पानी सब छूट गया धीरे धीरे और मैं हो गया बेहोश। फिर हमारे घर वालों ने क्या किया, मुझे उनको मैंने जब मैं बेहोश हुआ तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि अब लगता है अब जाने वाले हैं। तो जैसे जाने से पहले वो मदासन व्यक्ति को खाट से या पलंग से कहा उसको नीचे उतार देते हैं, तो उन लोगों ने वैसा ही किया, मेरे को नीचे उतार दिया पलंग से। तब तक तो मुझे कुछ होश रहा, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन जब उन लोगों ने नीचे मेरे को रज में लेटा दिया तब भी कुछ होश रहा। फिर धीरे धीरे मैं गैर होश, बिल्कुल गैर होश हो गया। उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं जिन्हें बेहोश हुआ उस समय बाबा ऐसा हुआ कि मेरे सिरहाने की ओर, मेरे बगल में कंधे के पास एक नील वर्ण का छोरा प्रकट हो गया। बाबा इतना सुंदर था वो, और इतनी यूं करके मैं उदासी नहीं बैठता, यूं करके बैठ करके मेरे ओर देखा करता था। केवल उसको मैं देखता था और कोई नहीं देख पाता था। तो धीरे 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 वो दिखता रहा। फिर वो ये बातें केवल क्योंकि मैं तो बेहोश था और घर वाले अब पता ना क्या कर रहे थे, मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं बाह्य रूप से तो मैं एकदम अचेतन हो गया था, लेकिन भीतर से मुझे सारी बातें वो दिखती थी। वो छोरा जो हमारे कंधे के बगल में बैठा हुआ है, बड़ा उदास बैठा हुआ है। फिर धीरे ना तो कुछ बोलता ना मैं कुछ बोलता, धीरे 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 उनसे बोलने लगा, धीरे धीरे मैं से वो बोलने लगा। और ऐसा हुआ कि बाबा मैं 10 दिन तक वैसे ही बेहोश अवस्था में पड़ा था। तो मैंने हमारे घर वाले बताए फिर बाद में, जब मैं एकदम स्वस्थ हो गया तो जब उन लोगों ने देखा कि भाई मर नहीं रहे हैं, भाई नीचे उतार दिया गया, भाई मरेंगे तभी चलाएंगे ना, और सांस तो है वो चल रहा है, लेकिन कोई हाथ में पाँव में और कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उनको उस सब मतलब उस शरीर कैसे चलाया जाए। फिर उन लोगों ने हार करके क्या किया, फिर मेरे को पलंग पे पधरा दिया और सेवा करने लगे। और धीरे 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 पहले तो बच्चा बोलता नहीं था, फिर वो मेरे को लोग उस तरह दिए पलंग पे या खाट पे, तो बच्चा बोलने लगा, हिलने लगा, चलने लगा, डोलने लगा। फिर धीरे 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 वो मैं स्वस्थ मैंने लाभ किया, मैं धीरे स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो बच्चा इतना सुंदर था, उसकी बोली ऐसी मीठी थी, उसकी आंखें इतनी बढ़िया थी और इतना सुंदर मलूक बच्चा था वो। फिर धीरे धीरे वो मेरे संग एकदम, अब धीरे धीरे उसकी भी लाज दूर हो गई और मेरी भी लाज दूर हो गई, दोनों हम एकदम मिल गए। फिर ऐसा था, उस समय तो बच्चा मुझे दिखता था, फिर उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो बच्चा दिखना बंद हो गया, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती थी। उसकी आवाज केवल मुझे सुनाई देती थी और किसी सुनाई, वो यहाँ बैठ के बोलता था, मैं सुनता था, लेकिन और कोई सुन पाता नहीं था। ये बात मैंने किसी घर ने बताया नहीं। फिर धीरे 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 अब मेरे व्यवहारिक कार्य में वो
और सहयोग करने लगा। और तुमने कहा कि व्यवहारिक कार्य मतलब, तुमने कहा मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वो बच्चा मेरे से ऐसे मेरे से उसकी हिमायती बना हो गया, ऐसा मेरा हिमायती बन गया हो कि वो जो कहता उसकी आवाज़ आती, वो बोलता मुझसे कि बाबा, घर वाले कहते बाबा दवाई खा लो, तो मैं दवाई खाता तो खा लूँगा। वो कहते बाबा दवाई मत खाना, तो अगर मैं खा लूँ तो मैं गड़बड़ हो जाता था। और वो कहता मत खाना, तो मैं नहीं खाता तो मैं ठीक हो जाता। उसने मैं दूध मान लो पी रहा हूँ तो बोला कि बाबा आधा गिलास पीना, ज़्यादा मत पीना, तो मैं आधा गिलास पीता। घर वाले कहते रहते मैं नहीं पीता था। मैं भोजन करता तो कहता ये खाओ ये मत खाओ ये खाओ, तो जैसा वो कहता था वैसा मैं करता था। तो मैं बिल्कुल धीरे 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 वो मतलब ऐसा हो गया वो कि हमारे एक वो परिवार का अंग बन गया, हमारा एक मित्र बन गया था। मैं था बूढ़ा, वो छोरा बड़ा सुंदर था, एकदम बहुत कम उम्र का, मतलब 10-12 साल का होगा लगभग। और उसकी मोहनी मूरत, उसकी बातें हमारे हृदय से कभी दूर नहीं होती, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं होती थी। धीरे 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 अब हम दोनों इतने घुल मिल गए कि मैं उससे व्यवहार की बात भी करने लगा। मैंने उससे कहा भैया देख, हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, कुछ उपाय बताना कि कुछ हमारे घर जैसे काम चले। बोला कि काम कर लो, तो मैं था तो बढ़िया ही। तो वो जो कहता था कि इस प्रकार का व्यापार करो, इसमें तुम्हें लाभ हो जाएगा, मैं वो करता था तो हमारा इतना लाभ होता था कि पूछो मत। धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो अरे यहाँ तक वो कहता कि भाई रास्ते को यूं चलो, तो मैं जा रहा हूँ सीधा, वो कहते नहीं दाएं मुड़ जा, तो निरुद्देश्य में दाएं मुड़ जाता तो मैं ठीक हो जाता, मतलब मेरा काम सिद्ध हो जाता। अगर मैं सीधे चला जाऊं तो या तो एक्सीडेंट है या तो काम नहीं होना है। तो मैं बड़ा आश्चर्य में रहता था कि कैसा बच्चा है, मेरे सारे कार्यों में दखल देता है, बड़ा उसमें परिणाम बड़ा अच्छा देता है। फिर बाबा धीरे 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 ऐसा चलता रहा। और एक बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे अंतर्ध्यान हुआ, लेकिन उसकी बोली सुनाई देती थी कि यूं करो यूं करो यूं करो, जैसा कहता था मैं करता था। फिर धीरे धीरे बाबा अब बताओ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, दिखता नहीं है वो बच्चा दिखता नहीं है, और मैं इतना दुखी रहता हूँ, ऐसी मुझे व्यथा रहती है उसके बिना, ऐसी पीड़ा रहती है। तो मैंने आपके बारे में सुने थे, तो मैं सोचा कि आप सिद्ध महात्मा है, आप उस बच्चे को मुझे मिला देना। तो आप बताओ ना वो मुझे कब मिलेगा बच्चा? तो बाबा ने उनको धीरे से कहा ठीक है चिंता मत करिए, वो बच्चा है ना, आपको मैं ये तो नहीं कहता कि आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन आपकी मृत्यु से पर्याप्त नहीं, आपकी मृत्यु से पहले मिल जाएगा। अच्छा, मृत्यु से पहले मिल जाएगा। तो उनको लगा कि बाबा मतलब बढ़िया कार्य नहीं कर रहे, अरे थोड़ी अभी मिला देते बढ़िया रहता ना। हाँ संगी संगी। फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए। तो बाबा ने एक संस्कृत शब्द में बोल दिया था कि आपकी मृत्यु से पर्याप्त समय पहले मिल जाएगा। तो उनको पर्याप्त समझ में नहीं आया। फिर दोबारा पूछेंगे पर्याप्त माने क्या होता है? मैंने कहा पर्याप्त माने काफी पहले। अच्छा, मतलब मृत्यु से बहुत दिन पहले मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिल तो जाएगा ना। तो धीरे 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 सब बातों को सुना करके और वो जब ही गए तो बाबा एक कुटिया से बाहर निकले तो एक बेलों का पेड़ था, बेलपत्र का पेड़ था, वहीं पे वो खड़ा मिल गया। बोला क्यों भाई तू लाला छोरा तू यहाँ कैसे आ गया? तुमने कहा सबसे पहले तुम यूँ बताओ कि तुम उस साधु के पास गए क्यों? और गए तो जब साधु ने कह दिया कि मृत्यु से कुछ दिन पहले मिल जाएगा तो तुम उसमें उस पर विश्वास क्यों नहीं किए? फिर जाकर पूछने जा रहे हो, फिर दोबारा पूछे पर्याप्त माने क्या होता है, कि इसका माने क्या होता है। एक तो पहले तुम्हें हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम की बात है किसी बतानी नहीं चाहिए कि हम तुम्हें दर्शन देते हैं, तुमसे मिलते हैं, हम बात करते हैं, और तुम चलो बता भी दिए तो जो साधु ने सलाह दी वो भी मानने को तैयार नहीं है। तुम हमसे भी गए और साधु से भी गए।
तो जिनको लगे प्राण घुटने लगे, बोले भैया तो इसे मत कर रही है, मुझे जो गलती को बता, मैं अभी जाके क्षमा मांग के आता हूँ। तो उनका जा, तो जा करके फिर बाबा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था, फिर लौट गया। मैं देखिए भोले भाले भक्त कैसे होते हैं, भोले भाले सीधे साधे भक्त। वो आए, बाबा 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 दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजा खोलो। बाबा ने झट दरवाजा खोल दिया। तो बोले अब कैसे आए? तो बाबा मैं इसलिए आया कि बाबा वो छोरा मिल गया, तुम्हारे बेल के पेड़ के नीचे मिल गया, और मुझे बड़ा फटकारा उसने। बाबा मैं हाथ जोड़ूं, तेरे चरणों में प्रणाम करूं। बाबा जो छोरा और हमारे बीच में जो प्रेम है, जो ये कथा मैंने आज तक किसी को बताई नहीं थी, घटना मैंने किसी को नहीं बताई थी, बाबा हमने तुमसे बताई है, और तुम इसे किसी से बताना नहीं तो इतना नाराज हो जाएगा ना कि फिर दोबारा उसका दर्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम अभी तो मतलब बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, और कहीं फिर भी छोड़ गया तो या तो मेरे प्राण ही जाएंगे, या तो फिर दोबारा उसका मिलना मुश्किल है। फिर बार बार उन्हें चरणों में पड़ के क्षमा याचना करने लगे कि बाबा हम आपके चरणों में प्रणाम करें कि जो हमारी घटना जो मैंने आपको सुनाई थी, उसके और हमारे बीच की जो प्रेम की घटना है, जो कैसे मुझे दर्शन देता है, कैसे मुझसे वार्तालाप करता है, कैसे मेरे व्यवहार में एकदम रचा पचा हुआ है, जो आपसे कहे आप किसे कहना नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम इसका क्यों कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, जाओ। फिर आगे की कैसी घटना है और फिर भक्त जाने और ठाकुर जी जाने। तो देखिए ठाकुर जी कब कौन पे कैसी कृपा करें, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कृपा से दैन्य द्योजित प्रजायते जया भवित प्रेम विशेष लक्षण। जिनमें दीनता आदि गुण होते हैं, जिनमें दैन्य होता है, जिनमें कोई अहंकार नहीं होता है, जिनमें बड़ी सरलता होती है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में अनेकों बार इस बात पे अधिक जोर देते थे, विशेष जोर देते थे कि या सरल स्वभाव मन कुटिलाई, कि जब जीव का कल्याण होना होता है जिस जन्म में, उस जन्म में वो साधक इतना सरल हो जाता है, इतना सीधा हो जाता है, इतना निष्कपट हो जाता है कि उसमें और बालक में कोई अंतर नहीं देता। सहज स्वभाव नमन कुटिलाई, मैंने सरलता जो गुण है वो मतलब अंतिम जन्म में उसको आता है। सरलता नाम की जो चीज है, नहीं तो सरलता जल्दी से नहीं आती। और सरलता जो है जिसको हम कहते हैं आर्जवता, आर्जवम मैंने सीधापन, रिजुता। तो इन भक्तों में सरलता देखी जाती है, निष्कपटता देखी जाती है, निश्चलता देखी जाती है। और इनकी निश्चलता पे रिझ करके देखो ठाकुर इनके संग रह रहे, जैसे अर्जुन जी के संग रहते थे ना, रथ हाँकते थे, एक खाट पे बैठते थे, एक थाली में खाते थे, उनके वस्त्र वो पहन लेते थे, उनके वस्त्र वो पहन लेते थे। और ये कोई बहुत द्वापर त्रेता और कोई सतयुग की बात नहीं है, आज से कोई हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है, ये करीब कोई 50 वर्ष पहले की बात होगी मुश्किल से। जुगल सरकार की, लालजी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर क्या हुआ, मैंने बीच बीच में फिर साल भर 6 महीना 2 साल पे वो भक्त जो है वो बाबा के पास आते रहे। तो उनसे बाबा ने पूछा कि भगत जी एक बात बताओ, आपकी जो बात है अगर हम किसी से कह दें तो आपको कोई ऐतराज, वो एकदम बिगड़ पड़े कि बाबा इस साधुओं में यही बात तो है कि साधुओं को कोई बात पचती नहीं है भाई, कोई बात इनकी बातों से कहते हैं, उनकी बातों से कहते हैं। बताओ मैंने ये बात आज तक किसी नहीं कही और तुम कह रहे हो कि मैं और किसी कहूं तो। बाबा ने फिर वचन दिया कि देखो हम आपकी बात को वैसे वैसे लोगों से नहीं कहेंगे,
मन उनको डर था कि कहीं हमारी बात वो कह देंगे कि छोरा मना करता है कि हमारी तुम्हारी बात कोई जाने नहीं जाननी चाहिए कोई भी। अगर मान लो ये महात्मा है, संत है, अगर हमारी बात किसी कह देंगे तो कहीं छोरा नाराज ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो दर्शन देना बंद कर दे। तो उन्होंने कहा कि महाराज भगत जी ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बात है ना इतनी हल्केपना से किसी को उसको उड़ाने वाले नहीं है। मैंने इन बातों से जिसको लाभ हो और उनको मैं कहूं तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी कह देना। उन्होंने कहा देखो आपसे छोरा कभी अलग नहीं, मैं वचन देता हूँ छोरा कभी आपसे अलग नहीं होगा। तो उन्होंने शायद मन मार के उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, मतलब कह सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। कितने सीधे साधे भक्त, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, राधा रानी की, श्री जुगल बिहारी लाल की, श्री बांकी बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री